हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने बताया था मेसलिनियस टाइप, तो आज चलते हैं मेसलिनियस का कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो आज इसको क्लियर करके भाई परसेंटेज को हम लोग समाप्त करते हैं। और कल से नए चैप्टर का आगाज करेंगे जो होगा आपका सीआई। क्या भाई? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। कह रहा है कि यदि ए बी से 25%, कितना भाई? 25% अधिक है और बी सी से 40% अधिक कम है। यदि सी जो है डी से 20% अधिक है, तो ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, सोल्व करते हैं, सोचते हैं भाई कैसे सोच सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है। आ जाइए, 4 जने हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, आइए, कहता है कि ए जो है बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है। आगे कह रहा है कि जो बी है सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है और जो सी है डी से 20% अधिक है। जो सी है डी से 20% अधिक है भाई। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से भाई? डी से। तब जो सी है डी से 20% अधिक है। अगर हमने कंसीडर करा कि डी भाई कितना 100 है, डी कितना 100 है, तब जो सी है डी से 20% अधिक है। अगर 100 का हम डायरेक्ट 120% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 120 ही आ जाएगा। तो सी कितना आ गया? 120। अब कहता है कि जो बी है सी से 40% कम है। बी जो है सी से 40% कम है। देखिए यहां से आइए, ऐसे देखिए ना कि ये जो है 20% अधिक है, ये 20% अधिक, और जो बी है सी से 40% कम है, 40% कम है। यानी कि 120 का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% में 40% कम है, तो बच रहा है कितना भाई? 60%। तो 120 का 60% जब निकालिएगा भाई, तो 12 से 72, यानी कि जो बी होगा, बी कितना हो जाएगा भाई? 72 हो जाएगा। कितना बी हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब आ गया ये, अब कह रहा है कि जो ए है डी से 25% अधिक है। जो ए है भाई बी से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 72 का हम निकालेंगे भाई कितना? 125%। 72 का डायरेक्ट निकाल लीजिए 125%। 25 बचे 25 से 25 चौके 100, 4 से भाई 18 और 18 बचे कितना आ गया आपका? 90। यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया भाई आपका? 90। अब क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है डी से कितना प्रतिशत कम है। जो ए है डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि 100 से 90 कितना कम है? 10 है। और 100 पर ही हमको क्या करना है? निकालना है। तब भाई देख लेते हैं कितना कम है। ये इससे कितना कम है भाई? 10 कम है। कितना कम है? 10 कम है। किससे भाई? 100 से। इंटू का कितना? 100। 100 से 100 गया आपका, कितना आ गया आंसर भाई? 10%। यानी कि 10% क्या है भाई? कम है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आ जाइए दोस्त, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 30% अधिक है। कितना भाई? 30% अधिक निवेश किया। बी ने सी से 40% कम निवेश किया। जिसने 8000 का निवेश किया, उन सभी द्वारा एक साथ निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना है? औसत पूछ रहा है कि एवरेज क्या है, तीनों द्वारा जो निवेश किया गया है उसका औसत क्या है। तो सोल्व करते हैं भाई, देखते हैं। आ जाइए अब देखिए, 3 जने हैं, ए है भाई, बी है और सी है। ठीक है, अब कह रहा है क्या ए बी से 30% अधिक, लेकिन जो बी है सी से 40% कम। तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर करा कि सी 100 रुपया निवेश किया होगा। अब 40% बी कम इससे निवेश किया है, तो 40% कम निवेश किया है। कोई भी चीज अपने आप में 100, 40% इसका कम, यानी कि हम निकालेंगे भाई कितना? 60%। तो कितना निवेश किया होगा भाई? 60 रुपया बी निवेश किया होगा। ठीक है, अब आइए आगे कह रहा है कि ए जो है बी से 30% अधिक, ए जो है बी से 30% अधिक, तो डायरेक्ट क्यों ना हम 60 का 130% निकालेंगे भाई, क्योंकि 30% अधिक
ठीक है, 130% यहाँ अधिक था, तो टोटल मिला के 130%। तो जैसे ही आप 60 का बउआ 130% निकालिएगा, तब 2 जीरो से 2 जीरो आपका 13 छके 78, यानी कि जो ए है कितना रुपया निवेश किया होगा भाई, 78 रुपया। अब यहाँ बात फंस जाता है कि क्या है कि जिसने 8000, तो जिसने शब्द जो है किसके लिए यूज हुआ है भाई, बी के लिए, सी के लिए या ए के लिए यूज हुआ है। तो जिसके नजदीक में जाएगा, जिसके नजदीक होगा उसी के लिए यूज हुआ होगा, ठीक है। तो जिसने यानी कि पहले सी, यानी कि जो जिसने यूज है उसी के लिए यूज हुआ है, ठीक है। जिसने जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, सी के लिए। तो सी कितना निवेश किया है भाई, 8000। लेकिन यहाँ कितना निवेश किया है सी, 100 रुपया। तब जो एक जगह सी जो है 8000 निवेश कर रहा है, लेकिन जो मेरे द्वारा आया भाई कितना, 100 रुपया निवेश कर रहा है। अब तीनों को मिला के कितना निवेश कर रहा है देख लेते हैं, तीनों मिला के कितना निवेश कर रहा है। तो 100, 160, 160 और 70 हो जाएगा 230, और 230 और 8 यानी कि 238। कितना भाई निवेश करता है, 238। अब कह रहा है कि एवरेज निकालिए, तब कितने जने थे, 1 2 3, यानी कि 3 जने में बढ़ जाएगा टोटल। ये पूरा टोटल 3 जने में बढ़ गया, ठीक है। काट दीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो आ जाइए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 8 64 और 8 24 6 30 और 8 गुना 16 और 3 19, यानी कि कितना आ गया भाई, 19040। कितने में बटेगा भाई, 3 जने में बढ़ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, 3 छके 18, 1 3 तिया 9, 1 14, 3 चौके 12, 2 0 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी कि 6346.66 आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए होंगे। हाँ जाइए दोस्त, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की मासिक आय 45,000 रुपया है। कितना भाई, 45,000, और उनका मासिक खर्च 33,000 रुपया है। यदि उसकी मासिक आय 22%, कितना भाई, मासिक आय जो है 22% बढ़ जाती है, जबकि जो मासिक व्यय है यानी कि खर्च है वो 11% बढ़ जाती है, तो उसकी नई मासिक बचत क्या है, ठीक है। आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो ये भाई आपका हो गया क्या चीज, इनकम, आय से आय हो गया, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, व्यय मान लीजिए, और ये जो होगा सेविंग यानी कि बचत, ठीक है। ए से सेविंग यानी कि बचत। अब बताइए, कमा रहा था, उसका आय कितना था भाई, 45,000। कितना था, 45,000 इनकम था। खर्च कितना कर रहा था भाई, 33,000। खर्च कितना कर रहा था, 33,000। अब बताइए कि 45,000 उसने कमाया, 33,000 खर्च कर दिया, उसके पास जो बचा वही तो उसका बचत होगा। तब 45,000 में से 33,000 घटाएंगे भाई, कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000, यानी कि 12,000 पर मंथ बचा रहा है। अगली बार कह रहा है कि उसकी जो मासिक आय है 22% बढ़ जाती है, यानी कि जो मासिक आय है भाई कितना परसेंट, 22% बढ़ जाती है, 22% बढ़ जाती है। 45,000 का हम 22% निकालेंगे भाई, कितना, 45,000 का 22% निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो आ जाइए, कितना, 22 बचे 110 और 22 के 88, 88 और 11 आपका कितना हो गया भाई, 99। 22 बचे 110 यहाँ होगा ना, सॉरी, 22 बचे कितना, 110, यानी कि 11 और 22 के 88, 88 और 11 99, यानी कितना आ गया भाई, 9900। यानी कि उसका जो आय है कितना बढ़ा भाई, यानी कि 9900 जो आय है 9900 बढ़ गया। कितना भाई, 9900 इंक्रीज किया है 9900। अब अगली बार कह रहा है कि जो उसका व्यय है, व्यय कह रहा है कि 11% बढ़ जाता है, तब व्यय 11% बढ़ जाता है। कितना भाई, 11% व्यय बढ़ जाता है। 33,000 का 11% हम निकाल लेंगे, कितना होता है, तब 33,000 का हम 11% निकालेंगे बउआ, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, 11 तिया 33 और 11 तिया 33 और 3 कितना, 36, मतलब कितना हो गया भाई, 3630 रुपया। कितना, 3630 रुपया बढ़ गया, यानी कि जो व्यय है कितना, 3630।
यानी कि व्यय कितना बढ़ गया, 3630 रुपया बढ़ गया, और जो आया था कितना बढ़ गया है, 9900, यानी कि 9900 रुपया बढ़ गया है। अब आइए, तब 9900 बढ़ा है भाई, और यहाँ बढ़ा है कितना, 3630 रुपया। तब जो बचत है, बचत में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तब देख लीजिए, घटा लीजिए दोनों में से, इनकम में से व्यय को घटाइए, तो 0 से 0 जाएगा 0 भाई, ठीक है। और ये बचा 10 में से 3 आपका 7, और ये बचा कितना भाई 8, 8 में से 6 2, और ये बच गया आपका भाई कितना 9 में से 3 6, यानी कि 6270 रुपया। 6200 कितना भाई 70, 6270 रुपया क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो उसका पूछ रहा था कि नई मासिक जो बचत है उसका क्या है, तब पहले से वो ऑलरेडी बचा रहा था 12000, और अब और बचा रहा है कितना, यानी कि 6270 रुपया बचा रहा है। तो दोनों का जोड़ देखिए कि दोनों का जोड़ कितना है, तो जो नया सेविंग होगा, न्यू सेविंग कितना हो जाएगा भाई, 12000 प्लस में 6270 रुपया, तो 18270 रुपया आपका भाई फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 18270। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। इस क्वेश्चन को हमने इंग्लिश में ले लिया है, कोई बात नहीं। आ जाइए, कह रहा है कि राम यूज्ड टू सेव 20% ऑफ देयर इनकम इफ हिज इनकम वेंट अप बाय 30%। मतलब जो उसका इनकम है भाई 30% से बढ़ गया है, जबकि फाइल हिज एक्सपेंडिचर, यानी कि जबकि उसका खर्च जो है 40% से क्या हुआ है, बढ़ गया है। 40% से क्या हुआ है भाई, बढ़ गया है। हिज नॉमिनल सेविंग वेंट डाउन, उसका जो बचत है भाई, उसका जो बचत है 750 रुपया से कम गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द राम्स इनिशियल इनकम, यानी कि उसका जो प्रारंभिक आय है राम का वो बताएं। आते हैं भाई, सोल्व करते हैं। देखिए इसमें 3 चीजें की बात होती है, एक तो होता है आपका इनकम, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका सेविंग। ठीक है, जो इनकम कह रहा है कि इनकम में से 20% का क्या करता है, सेविंग करता है राम। ठीक है, 20% का सेविंग, उसका टोटल इनकम जो मान लिए भाई कितना, 100 मान लिए, कितना 100। ठीक है, अब आ जाइए, तो सेविंग कह रहा है कि 20% वो बचाता है कितना भाई 20%, यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया वो बचा रहा है। खर्च भाई कितना कर रहा होगा, यानी कि 100 में से 20 तो बचा लिया, यानी कि खर्च कितना किया, 80 रुपया, कितना 80 रुपया। आ गया ये। अब कह रहा है कि उसका जो इनकम है 30% से बढ़ गया है। भाई इनकम बढ़ने का मतलब कि 30% बढ़ा है इनकम, तो 30% बढ़ा यानी कि 100 से कितना हो गया भाई, 30% जब बढ़ाएंगे यानी कि 100 का 30% निकालेंगे भाई कितना 30, और 100 में ऐड करेंगे यानी कि कितना हो गया भाई 130। आगे चलते हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च है, तो खर्च ये रहा, खर्च 40% बढ़ जाता है। भाई ये कितना बढ़ गया है, 40% बढ़ गया है, कितना 40% बढ़ गया है। ठीक है, कितना बढ़ गया है 40%। तो भाई ऐसा कीजिए ना कि 40% बढ़ गया कोई भी चीज अपने आप में 100, और 40 बढ़ गया और 40 और ज्यादा हो गया, तो कितना हो गया भाई 140। यहाँ कितना कर देते हैं हम, 130 कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब 80 का हम निकाल लेंगे भाई कितना 140%। तब देखिए परसेंट यानी कि बटा में 100 जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका चला जाएगा, और 14 में जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो कितना आ जाएगा आपका 112 आ जाएगा, कितना 112। अब बताइए कि 130 रुपया अब नया आय है और खर्च कितना है 112 रुपया, तो दोनों में से बचा रहा है कितना भाई, यानी कि 130 रुपया कमाया, 112 रुपया खर्च कर दिया, बचाया कितना, यानी कि बचा लिया भाई कितना 18 रुपया, कितना बचा लिया 18 रुपया, कितना 18 रुपया। लेकिन वहां जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहले जितना बचाता था उससे 750 रुपया कम, यानी कि कितना दिया है 750 रुपया कम बचा रहा है। लेकिन यहां से कितना कम बचा रहा है, यहां से देखिए ना, यहां से 20 से 18 कितना रुपया कम बचा रहा है भाई, 2 रुपया कम बचा रहा है। तो बटे में कितना 2, हमको निकालना है भाई किसका वैल्यू, कि पहला इनकम यानी कि शुरुआती इनकम, शुरुआती आय राम का, तो शुरुआती आय हमने कितना माना था भाई 100, तो 100 से हम कर देंगे क्या भाई गुना। आ जाइए 2 से भाई 50, ठीक है
75 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 375 आ जाएगा आपका और डबल जीरो, यानी कि 37,500 राम का जो है प्रारंभिक वेतन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 37,500 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। एक संस्थान में 35% लड़का है, कितना भाई 35% क्या है लड़का है और शेष लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में 30% लड़का, कितना भाई 30% लड़का अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, और 60% लड़की उत्तीर्ण हो जाती है, मतलब पास हो जाती है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले यानी परीक्षा में फेल होने वाले छात्र का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत बताना है। भाई हमने कल एक क्वेश्चन में आपको बताया था एलिगेशन, ठीक है, तो उस एलिगेशन से ही हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा लड़का और ये आपकी लड़की हो गई, यानी कि बॉय और गर्ल। कह रहा है कि परीक्षा में 30% लड़का फेल हो जाता है। यहाँ देखिए कि अनुत्तीर्ण निकालना है, यानी कि हम अनुत्तीर्ण पर ही बनाएंगे, फेल पर ही बनाएंगे। 30% लड़का अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो लड़का कितना हुआ है भाई 30%। हम किस पे बना रहे हैं भाई, फेल पे, फेल पे, ठीक है। लड़की जो है 60% उत्तीर्ण हो जाती है, तब पास हो गई है 60%, तो 100% में 60% तो पास हो गई भाई, तो जो फेल हुई होगी कितना होगी 40%, कितना भाई 40%। अब बताइए टोटल छात्र मान लिया कि x% क्या हुआ है फेल, यानी कि जो x% होगा बीच में, यानी कि दोनों का कहाँ आएगा बीच में आ जाएगा, x% दोनों में फेल हुआ है। अब आ जाइए, कह रहा था अब क्वेश्चन में आइए कि संस्थान में 35% लड़का है, तो संख्या जो होता है रेशियो में लिख देते हैं, ठीक है। तो 35% लड़का है, यानी कि 100 में 35 लड़का, तो लड़की जो होगी कितना होगी भाई, यानी कि 100 में से 35 घटाएंगे कितना आ गया भाई 65, कितना 65। अब आ जाइए दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो 35 5 से 7 बार में, 5 से 13 बार में। हमने कल बताया था क्या कि बीच वाला जो होता है, बीच वाला होता है ये साइड का प्रोडक्ट और ये साइड और साइड का प्रोडक्ट, ठीक है। तो गुना कीजिए कितना 30 × 7 यानी कि 210, जो x बराबर होगा यानी कि 210 प्लस का 40 × 13 यानी कि कितना 13 के 52 यानी कि 520। अभी कितना में बटेगा भाई, तो 13 और 7 कितना 20 में बढ़ जाएगा, कितना में भाई 20 में। अब आ जाइए जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 700 कितना 30 बटे में कितना 20, 1 0 से 1 0 आपका गया। 36 गुना का 72 होता है और एक और यानी कि 36 गुना 72 और आधा और यानी कि 36.5%, यानी कि 36.5% आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर भाई 3। आई होप उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आ जाइए दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। तो जितना भी हमने क्वेश्चन करवाया भाई PYQ करवाया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है, सब पूछा हुआ। आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। भाई देखिए ये क्वेश्चन है टाइम टेकन, ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, कितना जल्दी इस पे सोच पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको सोच डेवलप करना होगा, ठीक है। आ जाइए सोल्व करते हैं। भाई कह रहा है क्या कि कुल मतदाता, तो कुल मतदाता हमने मान लिया भाई 100x, कितना 100x, ठीक है। 100x में कह रहा है कि 55% पुरुष है, तब 100x का 55% जब निकालेंगे भाई तो ये मेल है। 100x का 55% निकालिएगा बहुआ कितना आ जाएगा 55x आ जाएगा, यानी कि ये क्या है पुरुष है। और जो महिला, तब जो अब बचा 55x महिला हो, अब 55x पुरुष हो गया, तब जो बचा वो क्या होगी भाई महिला होगी, यानी कि 100x में से 55x को घटाएंगे तब बच जाएगा कितना बहुआ 45x, कितना बच जाएगा 45x, जो ये किसका संख्या होगा, किसका भाई फीमेल का, किसका भाई फीमेल का। आगे आ जाइए, अब आगे कह रहा है कि यदि 40% पुरुष अशिक्षित है
40% जो पुरुष है वही क्या है, अशिक्षित है। 40% पुरुष अशिक्षित है, ठीक है। तो 40% पुरुष अशिक्षित है। तो अब आ जाइए 55 का हम 55x का ले लेंगे 40%, यानी कि 40/100। 20×5 100 और 20 दूना का 40, 5 से 11 और 11 दूना का 22x। कितना आ गया बउआ, 22x आ गया। यानी कि जो 22x संख्या है वो क्या है भाई, अशिक्षित पुरुष की संख्या है, यानी कि इलिटरेट। इलिटरेट कितना है भाई, 22x। तब 55x में से 22x तो अशिक्षित हो गया, तब जो शिक्षित होगा वो कितना होगा भाई, तब 55 में से 22x को घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई, 33x। क्या आ जाएगा, 33x। जो 33x होगा भाई वो क्या, किसका संख्या है भाई, तो लिटरेट का, लिटरेट पुरुष का। किसका भाई, लिटरेट पुरुष का। अब आ गया ये। अब फीमेल का बात किया जाए, तब जो फीमेल है भाई, फीमेल का कह रहा है फीमेल में कि 40% महिलाएं शिक्षित है। तो 40% महिलाएं शिक्षित है, तब 45x का हम कितना निकालेंगे भाई, 40%। आ जाइए 45x का आप निकाल लीजिए कितना, 40%। 20 दूना 40 और 20×5 100, 5 9 का 45 और 9x और 9 दूना 18x। यानी कि जो 18x जो महिलाएं हैं क्या है, शिक्षित हैं। यानी कि ये आ जाइए, ये लिटरेट है, ये लिटरेट है। तो लिटरेट में कितना भाई, 18x महिलाएं क्या है, शिक्षित हैं। तब जो भाई जो शिक्षित महिलाएं होंगी तो कितना होगी भाई, तो 45 में से 18x घटाएंगे तो जो बच गया भाई वो क्या होगा, शिक्षित महिलाएं, अशिक्षित महिलाएं होंगी। यानी कि 45 में से 18 तो 27x महिलाएं जो होंगी भाई इलिटरेट होंगी। क्या होगी, इलिटरेट होएगी, यानी कि अशिक्षित होएगी। अब आइए क्वेश्चन में फाइनली देखिए, कह रहा है कि शिक्षित पुरुषों की संख्या, तो शिक्षित पुरुष कौन सा है भाई, तो लिटरेट, यानी कि शिक्षित पुरुष ये है 33x। शिक्षित पुरुष की संख्या, अशिक्षित महिला यानी कि इलिटरेट, तो ये 27x। अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 33x जो है 27x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो भाई देखिए ये 27x और ये 33x, यानी कि कितना ज्यादा है भाई, 6x ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6x ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, 27x से। किससे ज्यादा है, 27x से। इंटू का कितना, 100 कर दीजिए, काट दीजिए। x से x आपका गया, 3 9 का 27 और 3 दूना का 6, यानी कि कितना आ गया भाई, 200/9। जब इसका फ्रैक्शन कीजिएगा भाई तब 22 सही 2/9% आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 22 सही 2/9%। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे भाई। ये जो क्वेश्चन है भाई आपका टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। आप इसको पेशेंस रख के समझिएगा, आप एकदम एब्सोल्युटली इसको आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे कल, नए चैप्टर शुरुआत करेंगे कल, जो होगा आपका भाई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट।